जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो लेट्स सी एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 23 मई के दिन एक्वेरियस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 23 मई के दिन। डिवाइन बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 2 ऑफ सॉर्ड की। ज़्यादा बड़े बड़े कार्ड नहीं आए, छोटे छोटे कार्ड आए हैं। देखिए यहाँ पे कोई कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा। 10 to 12 हैंग्ड मैन। किसी को पनिश किया गया है, किसी का नज़रिया गलत है, कोई कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ है, किसी के कर्मा क्लीन हो रहे हैं तो उसको उल्टा लटकाया गया है, पनिश किया जा रहा है, उसके कर्मा क्लीन किए जा रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है। मून की एनर्जी, कोई अंधेरे में है, कोई कंफ्यूज है। आपके पार्टनर ही हैं। लिब्रा जो नहीं, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि 2nd नंबर पे, वृषभ, कन्या, मकर राशि 3rd नंबर पे। नंबर है आपके लिए 2, 10, 2, 10। वेरी गुड। 22, 10, 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 10 अगेन, 10, 10 एंड 1। तो भाई यहाँ पर 11, 11 आपको दिखेगा, 10, 10 दिखेगा, 1, 1 आपको दिखेगा, 22 दिखेगा। यस, 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सन की एनर्जी, लीड लेने की एनर्जी। किसी का लीड लेने का टाइम आ रहा है। कोई है जो अपने आप को कम आंकता था, कोई है जो किंग बनने के लिए पैदा हुआ है लेकिन स्लेव बन के ज़िंदगी गुजार रहा था क्योंकि उसका नज़रिया गलत था खुद को देखने का। ये आप ही हो सकते हैं, ठीक है। मे बी आप उल्टे लटके थे। यस, 6 ऑफ कप। आप ओवर गिविंग थे, आप खुद को लव नहीं दे रहे थे, सेल्फ लव नहीं कर रहे थे, आप बांट रहे थे। एंड आपने इतना बांटा है कि आपके पास खुद नहीं बचा है। यह आपसे गलती हुई है। कई बार क्या होता है, जैसे आप लोगों को लगता है कि जैसे कई बार क्या बोला जाता है कि आपके कोई बैड कर्मा थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कोई इंसान है जिसने कुछ गलती की है एंड उसको लटका दिया गया है। तो ये मुझे आप ही दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने गलत क्या किया, मैंने तो सबसे अनकंडीशनल लव किया, मैंने तो सबको प्यार दिया, सबके साथ अच्छे से बात की, कोई गलत कर्मा नहीं किया, हमेशा ईश्वर से डरा, फिर भी मुझे पनिश किया गया। यही आपकी गलती थी। आपने उन लोगों को प्यार दिया जिनको चाहिए नहीं था। आपने उन लोगों के साथ अच्छा किया जो गलत थे, डेविल थे। अगर आप डेविल को हेल्प करेंगे तो डिवाइन आपको हेल्प करेंगे? नहीं करेंगे। तो बस वही दिख रहा है कि जिन लोगों का कर्मा नहीं था इस लायक, जो इस लायक नहीं थे जिनको प्यार दिया जाए, जिनको डिवाइन ने पनिशमेंट के लिए भेजा था, आप उनकी हेल्प करने लग गए थे। डिवाइन ने कहा कि अच्छा आप मेरे काम में रोड़े अटका रहे हैं, फिर आप ही को लटका दें। डिवाइन ने आपको लटका दिया। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हर चीज़ के बीच में क्लॉज होता है, कंडीशन होती है कि आप प्यार दीजिए लेकिन देख के, ठीक है। अगर आप आंखें बंद करके किसी को प्यार बांटेंगे तो वो इंसान क्या करेगा, आप ही का गला पकड़ लेगा, आप ही की ऐसी तैसी कर देगा। तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है। आपको इस बात का कष्ट हो सकता है कि मैंने इतना हार्ड वर्क किया, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी आज मैं पनिश्ड क्यों हूँ। तो ये रीडिंग आप ही के लिए है, आपको बताने के लिए कि आप पनिश्ड इसलिए हैं क्योंकि गलत डायरेक्शन में अगर आप काम करेंगे तो रिज़ल्ट गलत आएगा। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपने पढ़ाई किसी और चीज़ की कर ली है, पेपर किसी और चीज़ का दे रहे हैं, तो क्या आप पास हो पाएंगे? फिर आप डिवाइन से शिकायत कर रहे हैं कि मैंने पढ़ाई तो बहुत की है। तो भाई पढ़ाई आप ज़िंदगी भर करते रहिए, तभी भी रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा क्योंकि आप उस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं जिसका आप पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चूज़ कीजिए। सबसे अच्छा होता है कि आपको कोई गुरु मिल जाए। अब गुरु सबको तो मिल नहीं पाते हैं, अगर आपको नहीं मिले हैं तो आप स्पिरिचुअल हो जाइए, डिवाइन आपको रास्ता दिखा देंगे, शिव जी आपको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अगर आप इनमें से भी कुछ नहीं कर रहे हैं तब तो भाई लटकना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि डिवाइन ने आपको किंग बनने के लिए पैदा किया है लेकिन आप स्लेव बन के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप लोगों को चेस कर रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं, जबकि डिवाइन ने आपसे कहा है कि डोंट चेस बट अट्रैक्ट। आप अट्रैक्ट कीजिए, आपके अंदर वो दम है, लेकिन आप पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। ये गलती है आपकी। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ बैंड आ चुका है। अब होगी आपके पार्टनर की रीडिंग। चलिए, 10 ऑफ बैंड की एनर्जी, आपके पार्टनर बर्डन में है। 10 to 12 ये भी लटके हुए हैं। वेरी गुड। देखिए ज़्यादातर लोग लटके ही हुए हैं, तभी सब लोग पनिश्ड हैं, तभी सब लोग रो रहे हैं, वरना हर कोई खुश होता। नज़रिया गलत है,
इनका नज़रिया गलत है। ये वैंड की 10 ऑफ वैंड क्यों है डिवाइन? 9 ऑफ वैंड, सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी। ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, या फिर इन्होंने काफ़ी क्राइम किया है, गलतियाँ की हैं, इस वजह से इनको गिल्ट है, रिग्रेट है। मे बी ये मजिशियन बन रहे थे, मे बी ये बहुत ज़्यादा सियाने बन रहे थे। तो मैं 50-50 लेके चलूँगी। 50% लोगों के पार्टनर कुछ ज़्यादा ही शाणे बन रहे थे, 50% लोगों के पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप इनको सही समझ नहीं पाते हैं। 10, 9, 19 to 21 टेबल टर्न हो रही है। टेबल टर्न होने का मतलब यह है कि जो सियाने बन रहे थे उनका सियानापन निकल गया है, एंड जो आपसे वाकई में लव करते थे, अब यहाँ पे चीज़ें उनके अकॉर्डिंग हो रही हैं, ठीक है। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी। 2 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि यहाँ पर अब आपके पार्टनर कोई दूसरा रास्ता चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ कप की एनर्जी, 8 to 10, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने दूसरा रास्ता चूज़ कर लिया है क्योंकि आपके इमोशन को वैल्यू नहीं दी गई, या फिर पास्ट में आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया था, इस वजह से आप इस वक्त अपने सही पार्टनर को भी सही से देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी आंखों पे ब्लैक गॉगल चढ़ चुका है। मतलब आपको लग रहा है जैसे हर कोई धोखेबाज है, हर कोई बुरा है, जिसकी वजह से आप अपने सही पार्टनर को भी चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है किसी की लाइफ में बहुत पैसा है, ग्रोथ है, सक्सेस है। 4 ऑफ पेंटिकल, मे भी आपके पास पैसा बहुत हो सकता है, एंड आप हर वक्त पैसे पे ही फोकस रहते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है 10, 4, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। आप पैसा कमाते तो बहुत ज़्यादा हैं, या तो खर्च नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न भी ये है कि आपकी एनर्जी डिटैच हो चुकी है। डिटैच का मतलब ये है कि आपका मन उखड़ा उखड़ा रहता है, आपको मन नहीं करता है ज़्यादा किसी चीज़ को, मतलब चाहे कितना भी मज़े हों, खुशियाँ हों, लेकिन आप खुश नहीं हो पाते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील होता है या तो इन्होंने आपको बहुत लग्जरी दी है, बहुत पैसा खर्चा किया है, लेकिन आपका इनसे दिल उचट गया है। आपके पार्टनर कैसनोवा दिखाई पड़ रहे हैं। 50% लोगों के पार्टनर जिन्होंने जैसे आपको पैसा दे दिया, लग्जरी दे दी, एंड कहा कि आप खुश रहो, लेकिन प्यार नहीं दिया, एंड आपकी लाइफ को आपको सिर्फ प्यार चाहिए, जिसकी वजह से दिख रहा है कि आपने भी ये स्वॉर्ड ऐसे खड़ी कर ली है कि मुझे भी नहीं चाहिए, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपका इतना दिल दुखाया है, जिसकी वजह से अब आप बिल्कुल घायल हो चुके हैं, एंड अब आपके अंदर दम नहीं बची है इनकी और ज़्यादा चालाकी झेलने की। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। जजमेंट की एनर्जी, आपकी तरफ से एनफ हो चुका है। 20, 10, 30 एम्प्रेस की एनर्जी। आपके पार्टनर ने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया, जिसकी वजह से अब आप इनके साथ कोई रिलेशन नहीं चाहते हैं, या फिर अब आप एंड कर चुके हैं सब कुछ। 10, 9, 19, 19 एंड 30, 19, 30 व 49 डेथ की एनर्जी में भी आप इनसे सारे रिलेशन ख़त्म कर चुके हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि ये आपके साथ पास्ट में हो चुका था, एंड अब ये कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आया है जो आपसे अच्छा, ये कहानी ऐसी है। देखिए, मैं आपको बता रही थी यहाँ पे दो स्टोरी चल रही हैं। एक आपका सीक्रेट एडमायरर है, एंड एक व्यक्ति है जिसने आपको कुछ पेन दिया है, तो ये वही स्टोरी आ गई यहाँ पर। ये आपके साथ पास्ट में हुआ था, किसी ने आपको पैसा तो दिया था लेकिन प्यार नहीं दिया था, जिस वजह से आपने उसके साथ या तो रिलेशन ख़त्म कर लिया है, मूव ऑन किया है, अगर आप मैरिड थे तो आपने डिवोर्स ले लिया है, एंड अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो वाकई में आपसे लव करता है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आंखों पे, जैसे मैंने बताया था, ब्लैक गॉगल चढ़ गया है, मतलब काला चश्मा लग गया है, आपको हर कोई काला ही दिखाई पड़ रहा है, जबकि ये वाकई में आपसे लव करते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनको गलत जज कर रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, ये आपको दूर से हर वक्त आप पे नज़र रखते हैं। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। डॉटर ऑफ पेंटिकल, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका फुल, इनको लग रहा है शायद आपको पैसा चाहिए, आपको प्यार चाहिए नहीं। ओके, 8 एंड 2, 10 मजिशियन की एनर्जी। ये इस वक्त इनको लग रहा है कि जैसे आप, या तो आप इनको, यस, मजिशियन की एनर्जी से यही दिख रहा है कि इनको अब डाउट होने लग गया है कि पता नहीं आपको वाकई में प्यार चाहिए, या फिर आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करें, मतलब आप इनको भी मजिशियन ही समझ रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि ये करें तो क्या करें, कैसे अपनी सच्चाई का प्रूफ दें आपको, कैसे सारी चीज़ें आपके सामने प्रूफ कर सकते हैं।
एस ऑफ सॉर्ड, इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 4 ऑफ कप की एनर्जी, यस 4 ऑफ कप से दिख रहा है जैसे आपके पास प्यार तो है, आप चाहते तो हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आना, लेकिन आप ये कप किसी को देना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपके बाकी सारे कप टूट चुके हैं, जिसकी वजह से अब आप ये कप देने में डर रहे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को क्लियरिटी आ चुकी है, इनको समझ में आ चुका है कि यस, बीच में मुझे दिख रहा है थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो गए थे, इनको लगने लगा था कि आप जो हैं आप खुद मजिशियन हैं, आप खुद गलत हैं, इस वजह से आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब इनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि आप प्यार देने से डर, क्योंकि इन्होंने आप पे काफ़ी नज़र रखी है, काफ़ी स्टॉक किया है, या फिर किसी के थ्रू आप पर नज़र रखवाई है, तब इनको पता चला है कि आप प्यार देने से डर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ जो गलत हुआ है वो पेन आप ख़त्म नहीं कर पाए हैं। 415, आप हायरोफेंट हैं, मतलब आप बिल्कुल प्योर हैं, आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। 10-4-14, टेम्परेंस की एनर्जी, यस कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर किसी तरह का उच्चाटन हो सकता है, किसी ने आपका उच्चाटन कर दिया है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। 10-4-14, 14-5-19, सन की एनर्जी, तो भाई ये पता चला है आपके पार्टनर को। एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है ये बहुत ही लाइट की स्पीड से आपकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं कि मतलब इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि मेरा पार्टनर सिर्फ मेरा है, वो उसकी लाइफ में कोई और नहीं है। एंड वो जो है बिल्कुल वो डरा हुआ है, वो इनोसेंट है, उसको धोखा मिला है, इस वजह से वो इतना डर गया है, तो चलो मैं हूँ ना, तो वो वाली एनर्जी में है आपके पार्टनर। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या इंटेंशन है? हार्मनी चाहते हैं, नेचर आपके साथ कहीं जा कर के अपना लव आपको बताना दिखाना चाहते हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि प्यार का प्रूफ देना चाहते हैं, तो ये आपके साथ कहीं ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, कहीं अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में कुछ हो सकता है, वेट करना है अभी आपको। डिवाइन एक कार्ड और दीजिए, पेशेंस रखिए भाई, पेशेंस रखिए। डिवाइन ये बताइए कब तक पेशेंस रखनी है? 10 ऑफ बैंड, बर्डन अभी थोड़ा सा आपकी क्लीनिंग हो रही है, अभी आपकी हीलिंग हो रही है, जब आपका ये बर्डन ख़त्म हो जाएगा तब आप जो हैं तब ये पार्टनर आएंगे आपकी लाइफ में, अभी थोड़ा सा टाइम है। 1 की एनर्जी है, मे बी 1 डे भी हो सकता है, मे बी आपकी हो गई है क्लीनिंग, 10 डेज भी हो सकते हैं, अक्टूबर का मंथ भी हो सकता है, ठीक है। जय माता दी।